जय हिंद, गुड इवनिंग। आप सभी का फिर से हमारा इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में स्वागत है, ZFR इंग्लिश क्लासेस में। और मैंने बहुत दिन से आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको मैं बहुत अच्छा आसान तरीके से सिखाऊंगा। आज मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस शुरू कर रहा हूं। आप ध्यान से देखिए, आपको किसी से फिर कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है, सारा डाउट क्लियर। तो आइए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में इसको कहते हैं अनिश्चित भूतकाल। अनिश्चित भूतकाल, इसका पहचान में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि हम पास्ट इंडेफिनिट को पहचाने तो पहचाने कैसे। बड़ी आसान टेंस है और इसका पहचान भी बहुत आसान है, इसका बनाने का रूल्स भी बहुत आसान है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान है मैं बता रहा हूं आपको। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको क्या आ जाए, आ गया, लिया, दिया, कहा, कही, गई, सुनी, कहा था, सुना था, है ना, सुना था, या इवन यहां तक कि चुका था, चुकी थी, ये सब कोई अगर आपको टेंस वाला ये कहे करे चुका था, चुकी थी, तो भाई पास्ट परफेक्ट का है, बिल्कुल गलत, 100% गलत। ऐसा नहीं है। लिया, दिया, कहा, कही, है ना, कही, कही, गई, सुनी, कहा था, सुना था, चुका था, चुकी थी, बल्कि यहां तक कि कहता था, जाता था। ये देखिए, इतना पहचान है इसका। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फ्री होकर के एकदम निसंकोच आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लिया, दिया, कहा, गया, कहा, कही, सुनी, है ना, कहा था, सुना था, है, चुका था, चुकी थी, कहता था, जाता था, इस तरीके का जितना अगर आ जाए तो आप समझ जाइए कि पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंसेज है। और पास्ट इंडेफिनिट में आप ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, चुका था, चुकी थी पास्ट परफेक्ट का है, तो ये गलत है। मैं आपको बता रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, दैट एक्शन विच इज फिनिश्ड इन पास्ट, ऐसा एक्शन जो पास्ट में पूरा हो चुका है, अब कोई उसमें डाउट नहीं है, वो बात हो गई। तो वैसी बात को अगर एक ही सेंटेंसेज में कहना है, उसके आगे पीछे और कुछ नहीं है, सीधा एक क्लॉज है, एक क्लॉज में कही गई बात है, एक लाइन में कही गई बात है, तो आप उसकी ट्रांसलेशन ये सब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कि अगर मैं कहूं कि वह गाना गा चुका था, वह गाना गा चुका था, इसको बनाओ। तो अगर किसी ने बना दिया, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं कि अगर किसी ने बना दिया कि he sang a song, तो 101% ये सही है। कोई इसको देख करके चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो ये पास्ट परफेक्ट होता है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। मैं बताऊंगा पास्ट परफेक्ट जब पढ़ाऊंगा तब कि ये चुका था, चुकी थी क्यों वहां आता है। लेकिन ये कहना कि नहीं ये चुका था, चुकी थी जो है ये पास्ट परफेक्ट का है, बिल्कुल नहीं। इतना में से कोई भी हिंदी का वाक्य आ जाए और आप इस तरीके का अगर लिखते हैं तो लिखना क्या है, सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है और क्रिया का दूसरा रूप लिखना है। जैसे गो वेंट, तो वेंट लिखना है। ही, वह आता है या वह आया या वह आ चुका था,
तो आपको कम कैम वाला लिखना है, सेकेंड फॉर्म लिखना है। क्या है इसका सूत्र? सूत्र इसका है कि सब्जेक्ट लिखिए और फिर उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखिए और फिर अदर वर्ड लिख दीजिए। तो वह गाना गा चुका था, ही sang a song। या लिखना है आपको कि वह मुझे देखा था, वह मुझे देखा था। तभी आप लिखेंगे he saw me, he saw me, वह मुझे देखा था। देखिए आप, तो मैंने कहा ना देखा था, जाता था, आता था, है ना। या लिखना है कि तुमने उसे बुलाया, तुमने उसे बुलाया। तो देखिए यहाँ पे आया वाला है ना, गया, कहा, दिया, लिया। तो यू कॉल्ड मी, तुमने उसे बुलाया, उसे, तो हिम क्या हो जाएगा? हिम, कॉल्ड हिम, कॉल का कॉल्ड हिम। तो अब आज से आप ये नहीं कहेंगे कि चुका था, चुकी थी। मैंने क्या कहा कि अगर कोई भूत का बात है और वो काम फिनिश हो गया, जो भूत में बात हो गई, तो उसको आप पास्ट इंडेफिनिट से बोल सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट उसके लिए पर्याप्त है। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रहिए, कोई भी अंग्रेजी का जानकार इसको गलत नहीं करेगा। सिंगल वाक्य अगर इस तरीके का आता है, दैट एक्शन विच हैज फिनिश्ड इन पास्ट, यानी जो पास्ट में पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो वैसी बातों को सिंगल क्लास के लिए आपको हमेशा प्रयोग करना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट का। सेकेंड फॉर्म लगाना है आपको। तो देख लीजिए, अब जैसे वह मेरे यहां आया करता था, या मैं उसके यहां जाया करता था। अगर आपको लिखना है मैं उसके घर जाया करता था, तब भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आई वेंट टू, अब क्या है उसके घर ना, हिज होम, उसके घर जाया करता था। तो ये कोई गलत नहीं करेगा। इसका इतना पहचान है, खाली लिया, दिया, कहा, गया, सुना, इसका पहचान नहीं है। मैं पास्ट परफेक्ट पढ़ाऊंगा जब ना, तब आपको बताऊंगा कि ये चुका था, चुकी थी वहां आता है तो क्यों आता है। अच्छा, तो पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंसेस होता है ना, वो कभी तन्हा इस तरीके से नहीं आता है। और अगर हमको वैसी बात कहनी हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट से कहा करते हैं। अब इसी को अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? ये तो अफर्मेटिव है। नेगेटिव बनाएंगे तो आपको एक काम करना है, आपको डिड नॉट लगाना है इसके साथ। क्या लगाना है? डिड नॉट। देखिए मैं बता रहा हूं, गीता गाना नहीं गाई, गीता गाना नहीं गाई या गीता गाना नहीं गाई थी, अगर करना है तब भी हो गया। तो कैसे बनाएंगे? गीता डिड नॉट, सबके साथ लगेगा। यहां एक वचन बहुवचन में आपको डिफरेंट नहीं करना है, सबके साथ एक ही लगाइए। गीता डिड नॉट। अब यहां क्रिया का प्रथम रूप लगने लगेगा। जैसे यहां पे हमने क्या लगाया, यहां गाना, गाने का अंग्रेजी सेंग लिखा है, तो यहां सिंग लिखेंगे। अब सिंग, गीता गाना नहीं गाई, तो गीता डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, गीता गाना नहीं गाई। इस तरीके का आप सेंटेंसेस बनाइए, डिड नॉट लगाइए, है ना। राजू क्रिकेट नहीं खेला, राजू क्रिकेट नहीं खेला, राजू क्रिकेट नहीं खेला, या खेला था अगर करना है तो आप क्या लिखेंगे? राजू डिड नॉट प्लेड क्रिकेट, राजू डिड नॉट प्लेड क्रिकेट। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये बंद नहीं रहना हमको ना कि कहा गया, सुना, बताया, बताई, नहीं। ये सब है, इसका पहचान आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट अपने आप में भूत की बात को बताने के लिए काफी है, पर्याप्त है। तो अब जो है कोई भी फिनिश एक्शन जो है ना पास्ट का, आपको अगर बताना है तो पास्ट इंडेफिनिट में ही बताना चाहिए। वो बताऊंगा पास्ट परफेक्ट में कैसे होता है, कल जब पढ़ाऊंगा तब। अब इसी में अगर आपको इसी को प्रश्नवाचक बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो डिड नामक सहायक क्रिया को आपको पहले रखना है। कैसे करना है? जैसे डिड
डिड ही ईट द फूड, ईट द फूड, क्या वह खाना खाया था या क्या वह खाना खा चुका था। इसका हिंदी क्या होगा, क्या वह खाना खा चुका था, ये ऐसे हो जाएगा, क्या वह खाना खा चुका। तो आपको डिड सबके साथ लगा देना है, एक वचन हो बहुवचन हो सबके साथ, यहाँ ये नहीं देखना है। और जब अफर्मेटिव आप बनाए तो क्रिया का प्रथम रूप लिखे और नेगेटिव बनाए, सॉरी क्रिया का दूसरा रूप लिखे अफर्मेटिव के साथ, और जब नेगेटिव बनाए इंट्रोगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए तो सबके साथ प्रथम रूप लिखना है। यानी पूरे अंग्रेजी जितना आप पढ़ते हैं उसमें सिर्फ एक ही जगह क्रिया का दूसरा रूप का उपयोग है, वो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में। अगर आपको इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है कि क्या मैंने उसे नहीं देखा था, नहीं देखा था, क्या मैंने उसे नहीं देखा था, तो कैसे बनाएंगे, डिड आई नॉट सी हिम, क्या मैंने उसे नहीं देखा था। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर WH फैमिली का कोई वाक्य है, मैं बताता ही हूं टेंस में इसको आपको। WH फैमिली में जैसे कि वे बाजार क्यों नहीं गए, वे बाजार क्यों नहीं गए, अगर बनाना है आपको तो कैसे बनाएंगे, वाई डिड, अब डिड से पहले वाई डिड दे नॉट गो टू द मार्केट, या गो टू मार्केट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, गो टू द मार्केट, वह बाजार क्यों नहीं गए। तो इस तरह का सेंटेंसेज आप बना करके और अफर्मेट ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंसेज बना सकते हैं, और जितना हो सके आप बनाइए, इसमें बहुत आसान है। आपको करना क्या है, करना यह है कि पास्ट इंडेफिनिट का जो हिंदी पहचान है, वो लोग डरवा देते हैं कि लिया दिया कहा गया सुना सुनी बस इतने है, नहीं, लिया दिया कहा गया सुना सुनी तो है, सुना था, कहा था, देखा था, देख चुका था, खा चुका था, खा चुकी थी, इस तरीके का भी इसमें वाक्य आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंसेज आप बनाइए खूब अच्छे तरीके से। कल मैं पास्ट परफेक्ट पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद आपका पास्ट टेंस खत्म होगा, फिर मैं बीच में स्पोकन का कुछ सेंटेंसेज डालूंगा। तो आज इतना ही। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा वीडियो को देखिए, समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के सवाल लिख सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और हमारा वीडियो को अपने दोस्तों साथियों में शेयर करिए। तो बस आज इतना ही, फिर कल पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ आपसे हमारी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।